नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, जिसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। हमने जो है आप लोगों को जो है पहला लेसन पढ़ाया है भाषा, लिपि, बोली और जो है व्याकरण। तो जिसमें से मैं जो है आप लोगों को जो है भाषा और जो है भाषा के बारे में जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाषा जो है कितने प्रकार की होती है। बोली जो ये भाषा जो कितने प्रकार के लोग बोलते हैं। राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, यहाँ तक मैं आप लोगों को जो है पढ़ा दिया हूँ, यहाँ तक जो बता दिया हूँ। अब हम आज इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वह जो है बोली के बारे में पढ़ेंगे। बोली क्या है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह जो है लिपि, लिपि के बारे में होगा। फिर उसके बाद जो है साहित्य और व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो बुक लगी है उस बुक का नाम है व्याकरण नवरत्न। जिन बच्चों ने अभी तक जो है बुक नहीं खरीदा है, किताब नहीं खरीदा है, वह जल्दी ही बुक और किताब जो है खरीद लें। नहीं तो आप लोगों को समझने में, लिखने में, पढ़ने में जो है परेशानी होगी। यह बुक आप लोग जो है खरीद लीजिए। आप लोगों के जो है शॉप पर, यहाँ स्कूल के शॉप पर जो है अवेलेबल है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बोली से। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो वह एक सीमित क्षेत्र होता है। तो भाषा के सीमित क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। अब देखिए, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर है। अब देखिए, भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा का क्षेत्र जो होता है वह जो व्यापक होता है, अर्थात विस्तृत होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है, विस्तृत होता है। लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वह जो है एक सीमित क्षेत्र होता है, अर्थात बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा इसमें क्या है? भाषा का अपना जो है व्याकरण तथा लिखित साहित्य होता है। भाषा का जो है अपना व्याकरण और लिखित साहित्य होता है, लेकिन बोली केवल जो उच्चारण तक ही सीमित होती है। बोली जो है केवल उच्चारण तक ही सीमित होती है। ठीक है, इसमें अंतर क्या हो गया कि भाषा का क्षेत्र जो होता है वह जो व्यापक होता है, विस्तृत होता है। बोली का क्षेत्र जो है सीमित होता है, जो एक क्षेत्र में ही बोली एक क्षेत्र तक जो सीमित रहती है। भाषा का अपना स्वयं का जो है साहित्य और व्याकरण होता है, जबकि बोली का जो है उच्चारण, बोली जो है केवल उच्चारण तक ही जो है सीमित होती है। यह हो गया भाषा और बोली में अंतर। अब जो है हमारी अगली टॉपिक जो है वह जो है लिपि। लिपि क्या है? लिपि के बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। लिपि जो है भाषा के लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का, भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में, देखिए हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। भाषा के लिखित रूप में, लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लिपि कहते हैं।
लिपि जो है सभी भाषाओं की जो है लिपियां होती हैं। जो लिपियां होती हैं वह जो है सभी भाषाओं की जो है लिपियां होती हैं। भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमारी देख लेते हैं, हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? यह भाषा है। इसकी जो लिपि होती है वो कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है यह? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भी एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है? भाषा है, लेकिन इसकी जो लिपि होती है वह जो है रोमन होती है। कौन सी लिपि होती है इसकी? रोमन लिपि होती है। उर्दू भी जो है एक भाषा है। इसकी जो लिपि होती है वह जो है फारसी होती है। कौन सी लिपि होती है इसकी? फारसी लिपि होती है। यह फारसी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती है। गुजराती भी एक भाषा है। गुजराती भी जो है एक भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस तरह से जो भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं की जो है कोई ना कोई जो है लिपि है। तो हिंदी की जो लिपि है वह जो है देवनागरी लिपि है। संस्कृत की जो लिपि होती है वह भी जो है देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि यह जो है लिपि होती है। लिपि कहते किसको है? भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं व्याकरण के बारे में। अब हम आगे आपको बताते हैं व्याकरण। आप लोग जो है व्याकरण के बारे में पिछली कक्षाओं से जो पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि व्याकरण आखिर है क्या। व्याकरण आप लोग इसका परिभाषा जो अच्छी तरह से जानते हैं कि व्याकरण कहते किसको हैं, व्याकरण कहा किसको जाता है। तो देखिए व्याकरण कहते किसको है? व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। या तो यह भी कहते हैं, कह सकते हैं इसका परिभाषा व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। छोटी सी परिभाषा मैं बता दिया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम जो शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं, उसी को जो है व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के जो मुख्य रूप होते हैं वह जो है 3 रूप होते हैं। व्याकरण के जो है 3 रूप होते हैं। पहला जो रूप होता है वह जो है वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। दूसरा जो रूप होता है शब्द विचार। और जो तीसरा रूप होता है वह जो है वाक्य विचार। यह जो है भाषा के जो है 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और जो है वाक्य विचार। अब जो है वर्ण विचार, जिसमें जो है वर्णों और अक्षरों का ज्ञान जो है
प्राप्त होता है उसके उच्चारण, उसके लिखने की विधि के विषय में जो है विचार किया जाता है। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार में जो है इसमें शब्दों के मेल, उत्पत्ति, बनावट आदि का जो है विचार किया जाता है। तीसरा जो है वह जो है वाक्य विचार है। वाक्य विचार में क्या किया जाता है कि वाक्य विचार में जो है वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर जो है विचार किया जाता है। इन तीनों टॉपिक पर हम जो है बारी बारी से जो है आप लोगों को बताएंगे। यह जो है आप लोगों के बुक के अंदर है, दूसरा लेसन है, यह तीसरा लेसन है और यह जो है चौथा लेसन है। तो जब हम अगला पाठ पढ़ाएंगे वह अगला पाठ आप लोगों को जो पढ़ना है वह जो है वर्ड विचार ही पढ़ना है। तो वर्ड विचार के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं जो है आप लोगों को अपनी जो है अगली वीडियो में जब मैं वर्ड विचार पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है बताऊंगा। अब एक छोटी सी परिभाषा आप लोग थोड़ा सा जान जाइए। साहित्य क्या होता है? जैसे हम बार बार आप लोग बताते हैं हिंदी साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य को जान जाइए कि साहित्य कहते हैं किसको है। साहित्य की बस जो परिभाषा जान जाइए कि साहित्य जो है कहा किसको जाता है? ज्ञान के संचित कोष, ज्ञान के संचित कोष को ही साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान के संचित कोष को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं अब आप लोगों को जो है लेसन नंबर 1 पार्ट 1 का जो है एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर जो है PDF फाइल बनाकर जो आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग इससे लिख लीजिएगा। थैंक यू।